हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर के वेस्ट मटेरियल से बहुत ही यूज़फुल चीज़ें और साथ ही साथ कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ कुछ घरेलू जुगाड़ और वेस्ट मटेरियल से बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हम बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम सबसे पहले अपनी पहली टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में इस तरह के कुकीज़ के डिब्बे या कोई भी अदर फूड पैकेट इस तरह के हमारे घर में होते हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इनसे हम एक बहुत ही अच्छी यूजफुल चीज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरह की अक्सर पॉलीथीन होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो हम इनको ऑर्गेनाइज करके इस बॉक्स में फिट कर सकते हैं। हम इस बॉक्स के ऊपर वाली साइड से इसे ओपन कर लेंगे और अब सभी पॉलीथीन को हम 1 बाय 1 करके अरेंज करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम सभी पॉलीथीन बैग को इस तरह से एकदम सीधा कर लेंगे और एकदम सीधा करके एक पॉलीथीन के ऊपर दूसरी पॉलीथीन को हम रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो पॉलीथीन बैन है, लेकिन किसी न किसी सामान के साथ ये हमारे घर में आ ही जाती हैं। जैसे सब्जियां या कोई अदर चीज़ें हमारे घर में आ जाती हैं, तो इस तरह की पॉलीथीन को हम बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पॉलीथीन को अच्छे से अरेंज करके रख रही हूँ। तो एक पॉलीथीन के ऊपर दूसरी पॉलीथीन को हम इस तरह से तय लगा के रख लेंगे। अब दूसरे फूड पैकेट से मैंने इस तरह का एक छोटा गत्ते का टुकड़ा काट लिया है और इसको रेक्टेंगल शेप में हमें कट करना है। और अब इसको हम पन्नी के सेंटर में रखकर पन्नियों को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और अभी इस तरह से फोल्ड की हुई पॉलीथीन को हम डाल देंगे इस फूड पैकेट के अंदर। और ये देखिए, ऊपर से मैं इसे टेप से अच्छे से लॉक कर दूंगी, सील कर दूंगी। तो ये देखिए, ऊपर की साइड मैंने 2 टेपें साइड में लगा ली हैं। और अब इस डब्बे की जो लंबी वाली साइड है, उस साइड में हम किसी भी तरफ में एक कट लगाएंगे, वो भी हमें रेक्टेंगल शेप में लगाना है। तो ये देखिए, नाइफ की हेल्प से मैं इसमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगा रही हूँ। और अब नाइफ से कट लगाते हुए सेंटर से हमें छोटा सा टुकड़ा गत्ते का कट करके बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए, चारों साइड से मैंने इसमें कट लगा लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा गत्ते का मैंने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं सेंटर में एक बीच में एक होल टाइप का हो गया है। तो बड़ी इजीली हम यहाँ से अपनी पॉलीथीन को निकाल सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बॉक्स हमारा बन गया है पॉलीथीन का। और अब आप चाहें तो इस पैकेट के अंदर टिश्यू पेपर को भी अरेंज करके रख सकते हैं और आप चाहें तो इस बॉक्स को अपने मुताबिक डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ग्लेस पेपर से या किसी भी अच्छे फैंसी कपड़े से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आपका वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम लेडीज के पास बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल चूड़ियाँ होती है जिनको अरेंज करके रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारी ड्रेस से मैचिंग की चूड़ियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, इनको अरेंज करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का वेस्ट चिमटा है तो आप इस वेस्ट चिमटे में अपनी चूड़ियों को बहुत ही आसानी से अरेंज करके रख सकते हैं। चाहे वो 1 दर्जन हो, 2 दर्जन हो या फिर चाहे वो 10 दर्जन चूड़ियाँ क्यों ना हो, बहुत ही इजीली हम इस चिमटे में इनको अरेंज करके रख सकते हैं। आप दोनों साइड में अपनी चूड़ियों को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, एक वेस्ट चिमटे में मैंने इस तरह सारी बैंगल्स को लगा लिया है और जो चिमटे की खुली वाली साइड है, यहाँ पर मैं एक रबड़ बैंड लगा लूँगी और रबड़ बैंड से अच्छे से हमें इसे टाइट कर लेना है। जितनी बैंगल्स आपको चाहिए ड्रेस मैचिंग की, आप उतनी यूज़ कर लें और फिर से इस चिमटे के साइड में इस तरह से रबड़ बैंड से इसे बांध ले, टाइट कर ले। और इसको आप कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं या फिर आप इसे अलमीरा के अंदर भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना ये टिप्स बहुत ही कमाल की। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का वेस्ट चिमटा ना हो तो इस तरह का हैंगर तो आपके पास ज़रूर होगा। तो अक्सर हम कपड़ों को टांगने के लिए इस तरह के हैंगर का यूज़ करते हैं जो ईजिली खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो इस तरह का एक हैंगर आप ले लीजिए और इसे इस तरह से ओपन कर लीजिए और 1 साइड से आप धीरे धीरे करके चूड़ियों को हैंगर के अंदर डाल दीजिए। तो इस हैंगर के अंदर भी आपकी बहुत सारी चूड़ियाँ आ सकती हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको सारी चूड़ियों को हैंगर के अंदर डाल देना है। तो है ना ये टिप भी बहुत ज़्यादा कमाल की। तो फ्रेंड्स, सभी कलरफुल चूड़ियों को हम इसके अंदर डाल के अच्छे से अरेंज कर लेंगे और जब आपको जितनी चाहिए आप यूज़ कर लें और ऊपर से आप फिर से हैंगर को इस तरह से लॉक कर लें और इस हैंगर को आप कहीं पर भी टांग सकते हैं, चाहे घर में किसी कील पर या फिर अलमारी के अंदर भी आप इसको टांग के रख सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं कलरफुल चूड़ियाँ। तो इस तरह से आप अपनी बैंगल्स को भी अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हम कोई चीज़ फ्राई करके बनाते हैं तो अक्सर थोड़ा सा तेल हमारा बच जाता है और उस तेल को हमें फिर से रीयूज़ करना होता है, लेकिन इसमें पहली वाली डिश के थोड़े से पार्टिकल पड़े रहते हैं। जैसे ये मेरा पकौड़ों का तेल बच गया है और पकौड़ों के बेसन के पार्टिकल इसमें पड़े हैं, तो इसको छलनी से छानने के बाद भी इसके पार्टिकल ऑयल में आ ही जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक छन्नी लेंगे, इस छन्नी को हम नीचे किसी दूसरे बर्तन
बर्तन के ऊपर रख लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे एक टिश्यू पेपर और सारे ऑयल को हम टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देंगे धीरे धीरे करके। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऑयल जो है वो नीचे वाले डब्बे में आ जाएगा और जितने भी इस ऑयल में वेस्ट पार्टिकल हैं वो सारे इस टिश्यू पेपर में ऊपर ही रुक जाएंगे। तो ये देखिए सारा ऑयल मैंने डाल दिया है। लेकिन अगर तेल जल्दी से नीचे वाले डब्बे में नहीं जा रहा हो तो आप हल्के हाथों से ऊपर से चम्मच से तेल को हिला लीजिए, तो इजीली नीचे सारा तेल चला जाएगा। और पहले वाली सब्जी या डिश जो हमने बनाई थी उसके सारे पार्टिकल ऊपर टिश्यू पेपर में ही इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब आप इस टिश्यू पेपर को फेंक सकते हैं और आपका एकदम फिल्टर तेल नीचे वाले बर्तन या डब्बे में आ चुका है। तो अब आप इस तेल को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से किसी दाल या सब्जी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आया होगा। टिप पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स अगली टिप है हमारी इस तरह की चाबियों को लेके। अक्सर हमारे घर में इस तरह की चाबियाँ होती है जिनमें छल्ले नहीं होते हैं। तो इस तरह की चाबियों को हम एक साथ कैसे अरेंज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक हम बड़ी साइज़ की पिन ले लेंगे और इस तरह की सभी चाबियों को हम इस पिन में अरेंज करके रख लेंगे ताकि ये हमारी कहीं भी खोए ना और इजीली हमें मिल जाएं। या फिर इन चाबियों को अरेंज करने के लिए आप कोई मोटी सूतली या डोरी भी ले सकते हैं, उनमें एक साथ सभी चाबियों को बांध के रख दीजिए ताकि इजीली वो सभी चाबियां आपको मिल जाएं। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इन्हीं चाबियों को लेके एक और टिप मेरे पास है। फ्रेंड्स अक्सर हमारे पास इस तरह के छल्ले होते हैं जिनके अंदर हम चाबियों को बहुत मुश्किल से डाल पाते हैं। अक्सर हमारे नाखून और उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि 1 रुपये का सिक्का ले लेंगे और इस तरह से छल्ले के बीच में हम इस तरह से 1 रुपये के सिक्के को फंसा लेंगे। तो इसका चाबी का जो छल्ला है ना वो इजीली बहुत आसानी से खुल जाएगा और अब आसानी से हम एक एक चाबी को अंदर डाल सकते हैं और 1 रुपये को हम थोड़ा नीचे की साइड को दबा लेंगे और अब इस छल्ले के अंदर हम 1 बाय 1 करके सभी चाबियों को इस तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी घरेलू टिप्स होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स अक्सर हम किचन में काम करते वक्त स्पेशली लेडीज़ हम गाना सुनना पसंद करते हैं या फिर कोई म्यूज़िक या कोई भक्ति सॉन्ग या फिर रील वगैरह अक्सर हम लेडीज़ देखना पसंद करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है वो अक्सर स्लिप हो जाता है और वो किचन में ठीक से अरेंज नहीं हो पाता और बार बार वो फिसलता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के 2 रबर बैंड ले लेंगे और उनको फ़ोन के बीच में इस तरह से हम लगा लेंगे और अब आप इस फ़ोन को कहीं भी रख दीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा और आप आराम से अपने म्यूज़िक और गाने या रील को आप इंजॉय कर सकते हैं। अब आप अपने फ़ोन को कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ना फिसलेगा और ना गिरेगा। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के वेस्ट बचे फॉइल पेपर को लेके। तो ये वेस्ट बचे हुए फॉइल पेपर बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो यहाँ पर तो मैं आपको एक छोटा सा इसका यूज़ बताऊंगी और इनके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जो फॉइल पेपर हैं ये अक्सर हम बच्चों को टिफ़िन में लंच पैक करके इन फॉइल पेपर पे देते हैं। तो ये फॉइल पेपर बच्चे टिफ़िन के अंदर ऐसे ही ले आते हैं और हम अक्सर इन फॉइल पेपर को फेंक देते हैं वेस्ट समझकर, लेकिन ये फॉइल पेपर वेस्ट नहीं है। आप इनसे बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के फॉइल पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए और इस तरह एक बॉटल के ऊपर स्क्वायर शेप में कटा हुआ फॉइल पेपर को रख के अच्छे से उसे मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का हो गया है और अब जो इसकी ऊपर वाली एक्स्ट्रा साइड है उसको हम कट कर लेंगे और छोटी छोटी ढक्कन की शेप में हमें गोल स्मॉल साइज़ की कटोरी की शेप में हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए ये कटोरी की शेप में बन गया है। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव दिए। तो स्क्वायर शेप के कटे हुए 2 फॉइल पेपर को एक साथ मैंने इकट्ठा कर लिया है और एक मोटा सा इस तरह का दिया मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक सिल्वर कलर का बहुत ही शाइनी हमारा दिया बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए सेम इसी तरह से मैं दूसरा भी बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बोतल के ऊपर रखकर हमें इस तरह से दबाना है। तो आप देख सकते हैं ढक्कन की शेप में ये बन जाएगा और एक्स्ट्रा फॉइल पेपर को हम कैंची से कट कर लेंगे। तो छोटी सी कटोरी हमारी दिए की बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स दिवाली पे तो हमें बहुत ही अच्छे कलरफुल दिए मिल जाते हैं, लेकिन आप इस तरह वेस्ट मटेरियल से बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव दिए बना सकते हैं, वो भी किसी स्पेशल ओकेशन के लिए, जैसे आपको कैंडल लाइट डिनर करना हो या बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी पार्टी। तो किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप इस तरह से घर के ही वेस्ट मटेरियल से इस तरह से छोटे छोटे डेकोरेटिव दिए बना सकते हैं। तो ये देखिए इनको मैंने बना दिया है और अब इसके अंदर मैं भरूंगी वैक्स। तो चलिए देखते हैं वैक्स कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये दिवाली की कुछ कैंडल बची हैं।
तो ये कैंडल्स आप किसी भी कलर की ले सकती हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी कलरफुल कैंडल हैं, तो मैं ये येलो कलर की कैंडल को इस तरह से तोड़ रही हूँ, क्रश कर रही हूँ। और अब इनको एक कटोरी में मैं डाल दूंगी और इस कटोरी को हम रखेंगे गैस पर, लो फ्लेम पर। हम वैक्स को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। तो ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर करनी है। अगर वैक्स का थोड़ा भी छींटा आपकी स्किन पे गिर गया तो आप जल सकते हो। तो ये देखिए वैक्स हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब इसको हम अपने बनाए हुए सिल्वर फॉइल के छोटे छोटे दियों के अंदर डाल देंगे। दिए के अंदर मैंने पहले से ही कॉटन की पतली पतली बत्तियाँ रख रखी हैं ताकि हम इजीली उनको जला सकें। और अगर आपको बत्तियां रखने में दिक्कत हो रही हो तो आप किसी स्टिक की हेल्प से उन बत्तियों को पहले से ही दिए के अंदर रख लें और बाद में वैक्स को डालें। और जब वैक्स जम जाएगी उसके बाद आप उस स्टिक को निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ माचिस की तिल्लियाँ लगाई थी और अब वैक्स हमारी थोड़ी जमने लगी है, तो अब हम माचिस की तिल्लियों को हटा देंगे और बत्तियों को एकदम सीधा कर देंगे। और आप इसे जमाने के लिए चाहे तो फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। और 5-10 मिनट बाद ये अच्छे से जम गए हैं। तो अब इनको एक प्लेट में मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने ये पिंक और येलो कलर की कैंडल को मेल्ट किया था। आप कोई भी कलर की कैंडल ले सकते हैं और चाहे तो आप उसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अब इनको मैंने फ्लावर से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो अब आप इस डेकोरेटिव प्लेट को कहीं भी रात को कैंडल लाइट डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, या एनिवर्सरी पार्टी में या किसी भी ओकेशन पे इस तरह से लाइट ऑफ करने के बाद इन डेकोरेटिव दियों को जला सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ ग्लिटर और कुछ फ्रेग्रेंस छिड़क कर हम इसको बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और डेकोरेटिव बना सकते हैं। और इस तरह से घर की वेस्ट चीज़ों का भी यूज़ हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।